नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ललित मोहन सेन के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कलाकार है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ललित मोहन सेन का जन्म 1898 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर नगर में हुआ था। तो 1898 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जिला कौन सा पड़ता है? नादिया। और नगर कौन सा है? तो शांतिपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? 1912 में लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली। और शिक्षा इन्होंने अन्य भी जगहों से प्राप्त की है, लेकिन लखनऊ कला विद्यालय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? अगला पॉइंट देखिए। ये लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले भारतीय छात्र थे। तो लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले ये पहले भारतीय छात्र थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए लखनऊ कला विद्यालय महत्वपूर्ण है। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? तो लखनऊ कला विद्यालय से। और यहाँ पर प्रवेश लेने वाले ये पहले भारतीय छात्र थे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आपका ललित मोहन सेन से पूछा जाएगा तो ये आपका प्रश्न यहाँ से जरूर आ सकता है। इनकी प्रतिभा को देखकर उनके गुरु और तत्कालीन प्रधानाचार्य, यानी कि वहां पर उस समय जो प्रधानाचार्य थे, कौन थे? नेथेलियन हार्ट, और इन्हें नेट हार्ट भी कहते हैं। तो नेथेलियन हार्ट ने इन्हें 1918 में कला विद्यालय में ही शिक्षक बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई भी की है और वहां पर ये शिक्षक भी रहे हैं। तो पढ़ाई भी की है और वहां पर शिक्षक भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 1923 से 24 में इन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में कला की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई, यानी कि स्कॉलरशिप भी मिली है। 1926 में इन्होंने यहाँ से चित्रकला व काष्ठ उत्कीर्णन में ACRA की डिग्री प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने चित्रकला और काष्ठ उत्कीर्णन, यानी जो लकड़ी वाला काम होता है, काष्ठ यानी कि लकड़ी, तो जो लकड़ी उत्कीर्णन वाला काम होता है, तो उसमें इन्होंने ACRA की डिग्री प्राप्त की। लंदन में इन्होंने रोथेनस्टीन से शिक्षा ग्रहण की। लंदन में इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? तो रोथेनस्टीन से। फिर लंदन से लौटने के बाद इन्हें लखनऊ में ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग क्लास का अधीक्षक नियुक्त किया गया। तो जब लंदन से ये वापस आते हैं भारत में, तो लखनऊ कला विद्यालय में ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग क्लास का इन्हें अधीक्षक नियुक्त किया गया। फिर 1928 में लंदन में इंडिया हाउस की दीवारों पर भित्ति चित्रण करने के लिए सुधांशु चौधरी, रांदा उकील, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन के साथ इन्हें लंदन भेजा गया, जहां पर ये 4 वर्ष तक रहे। तो लंदन में इंडिया हाउस की दीवारों पर भित्ति चित्रण करने के लिए, भित्ति चित्र या फिर म्यूरल बनाने के लिए इन्हें भेजा गया। उनके साथ में कौन कौन जाता है? तो सुधांशु चौधरी, रांदा उकील और धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन। 1945 में असित कुमार हलदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्हें लखनऊ कला विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जिस पद पर कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 1994 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। तो लखनऊ कला विद्यालय में ये प्रधानाचार्य भी रहे हैं और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। वहाँ पर पहले शिक्षक रहे, नॉर्मल टीचर, उसके बाद में फिर वहाँ पर प्रधानाचार्य भी रहे हैं। और प्रधानाचार्य कब बने? तो 1945 में, जब असित कुमार हलदार वहाँ से अवकाश ले लेते हैं और फिर 2 अक्टूबर 1994 में इनका देहांत हो जाता है। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक आर्ट की शुरुआत इन्होंने ही की थी, यानी ललित मोहन सेन ने लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला की शुरुआत की थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर वह एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, प्रिंट मेकर तथा कुशल फोटोग्राफर भी थे। तो ये चित्रकारी के साथ ही साथ और भी कार्य करते थे। क्या क्या करते थे? तो ये मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे और फोटोग्राफर भी थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने तैल रंग, जल रंग, पेस्टल, इंक, ग्वास और टेम्परा आदि में भी कार्य किया है। तो ये सारी चित्रण की तकनीकें हैं, जल रंग और फिर तैल रंग, पेस्टल, इंक, ग्वास और टेम्परा। तो ये सभी जो कलर करने की टेक्निक हैं, तो इन सारी टेक्निक में इन्होंने कार्य किया है। इनके चित्र में ग्रामीण बालिकाओं का विशेष स्थान रहा है। ललित मोहन सेन के चित्रों में विशेष रूप से ग्रामीण बालिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। फिर यह आजीवन अविवाहित रहे, यानी इन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं की। तो यह आजीवन, जीवन भर कैसे रहे? अविवाहित। इन्होंने बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां
तथा कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर बनाए। तो बाघ गुफा चित्रों की इन्होंने अनुकृतियां भी तैयार की और कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर भी बनाए हैं। बंगाली व यूरोपीय महिलाओं तथा राष्ट्रीय नेताओं के भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रिंट मेकिंग में इन्होंने एचिंग विधा को अपनाया है। प्रिंट मेकिंग यानी कि छापा कला, तो छापा कला में भी इन्होंने कार्य किया है और कौन सी विधा में, तो एचिंग विधा में। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, उनके चित्र अमृता शेरगिल से साम्य रखते हैं। ठीक है, ये सामान्य गड़बड़ हो गया है। उनके चित्र यानी कि ललित मोहन के चित्र अमृता शेरगिल से साम्य रखते हैं या फिर समानता रखते हैं। फिर आगे आते हैं इनके चित्र देख लीजिए कौन कौन से हैं। नृत्य प्रदर्शन, अ पॉटर गर्ल, द क्वीन ऑफ व्हील्स, अनुभूति श्रृंखला, स्नान गृह, पनघट से वापसी, पनिहारिन, गली का मोड़, न्यूड्स, अनट्रेनिंग, अ मॉडर्न मास्टर और रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति है, व्यक्ति चित्र, ये बना है छापा माध्यम में। छापा चित्र लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये छापा चित्र है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है समाप्त होती है और यहाँ पर मैंने जितने भी ललित मोहन सेन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे सारे बता दिए हैं। इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।